उधम सिंह नगर का नाम उठाने के लिए, एक फ्लैग उठाने के लिए और एक चलने के लिए 3 ही भेजे उन्होंने कि भाई कम से कम कोरम पूरा किया जाए। और एक बहुत ही बड़ा जनपद है, खिलाड़ी काफ़ी हैं वहाँ पर, लेकिन टीम नहीं आई है। तो वहाँ के एसएसपी को हम लिखेंगे कि भाई इतना बड़ा जनपद और टीम आई है 3 जनों की। हरिद्वार ने टीम सारी की सारी महिला टीम भेजी है, ये बढ़िया भी है, लेकिन महिलाओं की स्पर्धा अलग है या महिला पुरुष एक साथ होगा पता नहीं, अलग अलग है। अगर एक साथ होगा, मेरे को लग रहा कि एक साथ हो रहा है, इसलिए केवल उन्होंने महिलाओं की टीम भेजी हुई है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स का है कि हर एक आदमी खेलना चाहता है और हर एक आदमी को खेलने का मौका दिया जाना भी चाहिए। और काम इतना ज़्यादा कहीं पर है नहीं, क्योंकि इस बार चंपावत की टीम को भी हमने मजबूर किया कि चंपावत की टीम भेजी जाए। तो चंपावत की टीम भी शायद इस बार प्रतिभाग कर रही है, क्योंकि हर बार चंपावत की टीम ये एग्जम्पशन ले जाती थी कि बहुत काम है और हमारे पास व्यक्ति कम है। पुलिस में काम चलता रहता है, हमने भी काम किया काफ़ी, लेकिन हमने खेला ही है। हमने हमेशा स्पोर्ट्स खेला, चाहे वो हम हरिद्वार में रहे हों, नैनीताल में रहे हों, देहरादून में रहे हों, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि स्पोर्ट्स को हमने छोड़ा हो। अभी भी स्पोर्ट्स को हमने पकड़ रखा है उत्तराखंड पुलिस के स्पोर्ट्स बोर्ड के सचिव के रूप में। तो स्पोर्ट्स खेलने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप जब जाएंगे अपने जनपदों में तो अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी बताइएगा, क्योंकि सबसे पहला फ़ायदा क्या है इससे कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहते हो। मेंटली फिट कैसे? क्योंकि पुलिस में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं और अगर उन चैलेंजेस को फेस करने की आपकी क्षमता नहीं होती तो आप काफ़ी हड़बड़ी में जाते हो, हड़बड़ा जाते हो। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन कभी नहीं हड़बड़ाता। क्यों? क्योंकि उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। वो जानता है कि मेरे को कोई भी सिचुएशन फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि कोई भी अगर गेम खेला जाता है तो उसमें एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक खिलाड़ी जूझता रहता है कि वो जीते। और वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में वो चीज़ परिलक्षित होती है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स को खेलना चाहिए, इसीलिए आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस में कई बार मौके पर डिसीजन लिए जाने होते हैं, तो ऐसे में वही आदमी, वही पुलिस ऑफिसर सही डिसीजन ले पाता है जो कि लास्ट मोमेंट तक चीज़ों से जूझता रहे। इसका एग्जाम्पल मैंने भी जीवंत देखा यहीं हरिद्वार जनपद में। एक बार सोमवती अमावस्या थी, बहुत ज़्यादा भीड़ उस दौरान आई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक हमने फेस किया और किसी तरीके से वो सोमवती अमावस्या का स्नान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। तो ये चीज़ अगर हम खेलते ना और हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती तो शायद हमारे द्वारा वहाँ पर गलत निर्णय भी लिया जा सकता था या हम हड़बड़ा जाते और कोई भी दुर्घटना वहाँ पर कारित हो सकती थी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप खेलें और खेल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हर एक आदमी आपको पूछता है। अभी भी कभी भी टीम बननी होती है तो कई ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर एक 40 बटालियन में एक आरिफ है, आरिफ ही है मेरे ख्याल से ना, है ना, आरिफ है। उसको हमेशा पूछा जाता है कि अब स्पोर्ट्स होने तो आरिफ को ढूंढो, और जबकि उसकी एज भी अब थोड़ा ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसको बार बार खोजा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा है खिलाने का, खेलने का। तो इसी तरीके से अब देखिए, मैं तो डीआईजी हूँ, मेरे को उसका नाम याद है, जबकि कितने साल हो गए मेरे को, अब लगभग 3.5 साल हो गए 40 बटालियन से गए हुए, फिर भी मुझको नाम याद है। क्यों याद है? क्योंकि उसका जज्बा ऐसा था, उसके जज्बे के कारण मेरे को उसका नाम याद है। तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ आपकी प्रतिभा है और इस प्रतिभा का लोहा आप लोग मनवाते हैं। तो कभी भी कोई गेम अगर खेल रहे हैं तो उसमें लास्ट मोमेंट तक जूझता रहना चाहिए। फुटबॉल में मैंने वर्ल्ड कप देखा था, एक टीम 3-0 से 86 मिनट तक 3-0 से पीछे थी,
लेकिन 94 मिनट में वो 4-3 से वो मैच जीत गई। तो कभी भी हौसला खोना नहीं चाहिए, लास्ट मोमेंट तक खेलना चाहिए। अभी भी एक स्पोर्ट्स इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, लॉन टेनिस, मैंने यहीं खेलना सीखा। तो यहीं पर अजय है, उसके साथ मैंने टीम बनाकर खेला, लेकिन मैंने देखा कि वो जब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ तो मेरा गेम ज़्यादा निखरा हुआ था एज कम्पेयर टू जो मैंने प्रैक्टिस में खेला था। तो टूर्नामेंट में हमेशा आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। वो इसलिए बढ़ पाता है क्योंकि आपको चैलेंजेस फेस करने की आप में क्षमता होती है। कई खिलाड़ी आपने देखा होगा, जब प्रैक्टिस है बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब आदमी मैटर करता है तब वो वहां पर खेल नहीं पाता है। वो तभी खेल पाएगा जब उसके अंदर एक जज्बा होगा, एक स्पिरिट होगी, जीतने की चाह होगी। ये कहा जाता है कि पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीतने से, लेकिन जीतने के लिए ही सब खेलते हैं। हर एक टीम जीतना चाहती है, कोई भी टीम हारना नहीं चाहती। आप हारते हैं तो आप जीत के तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप आदमी हारता है तो उसको अपनी गलतियों का ज़्यादा एहसास होता है। जीतने वाला कभी ये चीज़ नहीं देखता कि वो जीता क्यों है, लेकिन हारने वाला हमेशा ये चीज़ देखता है कि वो हारा क्यों है। तो वो अपनी चीज़ को, अपने जो वेपन है उनको ज़्यादा शार्प करने की कोशिश करता है, और जो जीतता हुआ होता है वो जाकर सो जाता है। अगली बार क्या होता है कि जो हारी हुई टीम है फिर वो जीत जाती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि हार आपको ज़्यादा पॉलिश करती है, तो हार से हताश नहीं होना चाहिए, उससे आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है। इसीलिए बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहिए। बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने से आपका गेम निखरता है, और यही चीज़ आपके लाइफ में भी आप देखिएगा कि आप अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी के साथ अगर रहते हैं तो वो आपको कई ऐसी चीज़ें सिखा जाता है जो आप नॉर्मली नहीं सीख पाते हैं। तो ये जीवन का एक पहलू है, खेल का एक पहलू है, जिसको हमें आत्मसात करना चाहिए। तो कभी भी इस तरीके के इवेंट होते हैं तो उसमें देखिए आप 13 जनपद और 5 वाहिनियां मिली हुई हैं, और आप लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। और जब भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, काफ़ी इंटरेक्ट करें, उससे पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, उससे आप सीखते हैं, जनता के बारे में जानते हैं। और हर एक इंसान एक किताब है। तो कई लोग किताबें पढ़ते हैं, तो एक ही राइटर की 10 किताबें पढ़ ली, लेकिन आपको तो यहाँ पर मौका मिला है कि लगभग 150 खिलाड़ी हैं, तो 150 किताब पढ़ने का आपके पास मौका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, पॉजिटिव इंटरेक्ट करें, खेलें, और खेलें उत्साह से। जो भी निर्णय आपका रेफरी ले लेता है, कई बार क्या होता है कि गलत निर्णय भी होता है। हम ये नहीं कहते कि हर एक निर्णय जो रेफरी लेता है वो सही लेता होगा, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन उसको लेकर आप लड़िए मत। आप ये मत सोचिए कि किसी, जैसे 40 बटालियन यहाँ पर जो पुलिस में बहुत ज़्यादा ये चलता है कि मेरा फील्ड मेरी शील्ड। हमने कभी इस चीज़ को नहीं माना, जबकि जब भी हमने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराए तो हमें इस चीज़ से बहुत ऊपर उठ के आयोजन करना पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जीता, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आप सभी पुलिस में हैं। हम लोगों को पुलिस के पायदान में एक कदम ऊपर चढ़ते जाना है। तो इस चीज़ को जो आयोजन सचिव हैं और यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अच्छा प्लेयर है वो किसी भी जनपद का हो, कहीं का भी हो, तो उसको देखकर वो प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट जो हम करा रहे हैं इससे हमारी फिर टीम चुनी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई अच्छा खिलाड़ी रह जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अल्टीमेटली उत्तराखंड पुलिस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप अपना 100% दें, और 100% देंगे तो आप देखिएगा आप खेलेंगे, थकेंगे, लेकिन वो थकावट आपको बड़ा अच्छा मीठा सा अनुभव देगी। वो बहुत वैसा नहीं होगा कि अरे मैं अगले दिन फिर आदमी खेलने जाता है, मेरे पाँव में काफ़ी दर्द रहता है, लेकिन हर सुबह मेरे को खेलने का मन करता है। आज मैं खेल नहीं पाया क्योंकि मेरे को यहाँ आना था, तो वो एक चीज़ मेरे को अभी भी लग रहा है कि आज मैं खेल नहीं पाया। तो ऐसा होता है, जबकि पाँव में दर्द होता है, फिर भी हम खेलते हैं।
तो कई खिलाड़ी हम देखते हैं कि बेचारे लिंप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैदान में गए अपना दौड़ रहे हैं। तो ये चीज होती है, ये फील्ड आपको ऐसा फील देती है, आप खुले आसमान के नीचे खेलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे आउटडोर गेम्स हैं। विटामिन डी भी आपको मिलेगा, आप मिट्टी की खुशबू में खेलेंगे, गिरेंगे भी, लेकिन मिट्टी का स्वाद भी चखते हैं। कई बार मिट्टी आपके चेहरे पे भी लगती है, लेकिन उसका भी बड़ा अच्छा एक फील आता है। तो इसको आप एंजॉय करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं जो आयोजन सचिव हैं और 40 बटालियन है जो कि आयोजन कर रही है, उनको बधाई भी देना चाहूँगा, और जो ये इवेंट है उसके लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। धन्यवाद।